हेलो। इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 7 गणित बिहार बोर्ड का ये गणित बुक है जिसका प्रश्नावली 3.1। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित दशमलव संख्या के जोड़े में से बड़ी संख्या लिखिए। ये दो जोड़ा दिया गया है और इसमें बड़ी संख्या लिखना है। तो निकालने के बहुत सारे विधि हैं, चलिए हम आपको सटीक विधि बताते हैं, बिल्कुल आप सीखिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5.67 एवं 5.7। अब इसमें से कौन सा बड़ा होगा वो जांच करना है। तो चलिए 5.67 अब बट्टा, देखिए पॉइंट उड़ा देते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर जांच कीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट उड़ा दिए, पॉइंट के बदला में एक दो अंक है तो 2 जीरो देंगे, ठीक है। एवं 5.7 है, पॉइंट उड़ाए बट्टा में एक 7 है तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ गया 567 बटा 100, उसके बाद एवं 57 बटा 10, इस तरीक़ा से, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का जो हर है इसका लॉसो लेंगे, 100 और 10 का लॉसो लेंगे, 100 आएगा लघुत्तम, ठीक है। तो 567 बटा 100, 100 लघुत्तम आया तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों में वही करेंगे, एवं 57 बटा 10 गुना 100। देखिए 100 कट गया, 567 0 0 कट गया, 57 में 10 से गुना करेंगे आ जाएगा 570। अब दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में 570 बड़ा है, जो आया है 5.7 से, तो लिखेंगे चूँकि 5.7 बड़ा है। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका है, या ऐसे ज्ञात कर सकते, इस पर एक और अंक दे देंगे और पहला देखेंगे बराबर है, फिर दूसरा अंक अगर ये 7 है यहाँ पर 6 है तो ये बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, वो आपको हम बताते हैं। देखिए दूसरा सवाल आपका है 5.60 एवं 5.61, ठीक है। देखिए 5.60 पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में पॉइंट के बदला में एक दो अंक है तो 2 जीरो, एवं 5.61। इससे तो पता ही चलता है कि ये बड़ा है, लेकिन फिर भी आपको जांच करके बताना है, कारण दे करके, पॉइंट के बदला में एक दो अंक है 2 जीरो, ठीक है। अब देखिए बच गया 560 बटा 100 एवं 561 बटा 100। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 100 दोनों तरफ है, लघुत्तम लेंगे, 100 ही आने वाला है, ठीक है। तो 560 बटा 100 और गुना 100 एवं 561 बटा 100 और गुना 100, ठीक है, गुना 100। देखिए 100 में 100 कट जाएगा, ये 100 कट गया। अब यहाँ 560 बचा एवं 561। बताइए दोनों में कौन ये बड़ा है, ये बड़ा है, किससे आया है, 5.61 से बड़ा आया है, तो चूँकि क्या बड़ा होगा, 5.61 बड़ा होगा। तो इस प्रकार से आपने दोनों सवाल सीखा। देखिए तीसरा सवाल आपका है 5.67 एवं 4.67, तो इसमें कौन बड़ा होगा, आप इसी प्रकार से जांच कीजिएगा। ये आप ऐसे देखिए, दूसरा तरीका में अंक आपको देखिए 5 है, ये 4 है, तो ये 5 बड़ा होगा, 4 छोटा है, मतलब ये 5.67 बड़ा होगा, निकालिएगा, ऐसे ही आएगा, ठीक है। अगला है आपका जोड़िए, इसको जोड़ना है। चलिए अगला हम आपको सॉल्व करके बताते हैं, तब तक आप लाइक कर दीजिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि एक वीडियो आपसे मिस ना हो, ठीक है। देखिए अगला जो सवाल आपका है, जोड़िए, 2 नंबर का है, 2 नंबर का ए नंबर सवाल है। 1.22 में 2.11 को जोड़ना है। दो तरीका है, सब में दो तरीका है। में के जगह पर जोड़ कर चिन्ह देंगे, 1.22 में के जगह पर जोड़, क्योंकि जोड़ने के लिए बोला जा रहा है 0.11, ठीक है। अब डायरेक्ट जोड़ कर यहाँ लिख दीजिए, या इसके सामने इसको लिख करके जोड़ दीजिए, दो तरीका जो आपको बेस्ट लगता है। तो मैं कहूँगा सामने लिख कर जोड़ने के लिए ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपकी गलतियाँ नहीं होगी। जब अनुभव आ जाएगा आपको तो आप ऐसे डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा, ठीक है। दोनों को सामने लिख दिए। अब देखिए 2 1 3 2 1 3 2 1 3,
1 2 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दिए, 3.3 इसका आंसर। ठीक है, आपका बी नंबर सवाल। बी नंबर आपका है 1.23 में 0.12, 1.23 में किसको जोड़ना है, 0.12 को, 0.12 बस ऐसे करेंगे, जोड़ का चिन्ह देंगे, 3 2 5 2 1 3, 0 में 1 को जोड़ेंगे 1, 2 अंक के बाद दशमलव तो 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा है सी सवाल है आपका 2.13 0.87, 2.13 0.87। देखिए जोड़ेंगे प्लस का चिन्ह, 3 और 7 को जोड़ेंगे, 7 3 10, तो 10 होता है तो 1 पर 0 10 होता है, तो 10 का 0 देंगे, 1 हमारा हाथ में हासिल बच गया है। ठीक है, पैसा 8 1 9 और 9 एक बचा हुआ था 10, 10 का फिर 0 बाकी 1, 2 में 0 को जोड़ेंगे 2 ही होगा, 1 बचा हुआ है तो 2 1 3, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव दिया, इसका आंसर 3 आ गया। ठीक है, अगला आपका डी का सवाल है। डी में सवाल है आपका 1.2 में 1.002, तो ये बड़ा दिक्कत देने वाली सवाल। 1.2 में जोड़ना है 1.002, 1.002। अब कहिएगा इधर तो 2 अंक है, इधर तो 3 1 4 अंक है, कैसे जोड़ेंगे। देखिए दशमलव के बाद आपको पता है 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो आप देखिए यहाँ पर 2 अंक, इधर 2 अंक अधिक है तो 2 0 दे देंगे, इसके सामने 0 दे सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 0 को 2 में जोड़ेंगे 2, 0 को 0 में जोड़ेंगे 0, 2 को 0 में जोड़ेंगे 2, उसके बाद 1 को 1 में जोड़ेंगे 2। देखिए 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव। जोड़ में किसी एक ही तरफ का दशमलव गिनेंगे और गुणा में दोनों तरफ का गिना जाता है, ध्यान दीजिएगा। आपका पांचवा सवाल है ई नंबर का 1.02 2.009, 1.02 2.009, 2.099 है, 2.099, ये भी 9 है, इसको 9 बना देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। देखिए इधर 4 अंक, इधर 3 अंक है, तो आपको पता है 0 देंगे, 0 में 9 को जोड़ेंगे तो 9, 9 को 2 में जोड़ेंगे 11, 11 में 2 को 1 आता है, 1 1 यहाँ लिख देंगे तो 1 हासिल बचा, 0 में 0 को जोड़ेंगे 0 और 1 बचा हुआ था तो 0 और 1 को जोड़ेंगे 1, 2 1 3, 3 अंक के बाद दशमलव देंगे। इस प्रकार से हमारा आपका एफ नंबर सवाल है। देखिए 2.37 3.76, यहाँ बना लेते हैं एफ नंबर सवाल 2.37 3.76, 76 जोड़ का चिन्ह देंगे, 7 6 13, 13 का 3, 1 बचा। अब देखिए 7 3 10, 1 बचा हुआ था तो 10 1 11, बाकी 1 3 2 5 और 5 1 6, पॉइंट देंगे 2 अंक के बाद, ये आपका आ गया। ठीक है, आगे आपका देखिए अगला सवाल है घटाइए। ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, घटाइए 2.34 में से 1.23 को घटाना है। टोटल इस चैप्टर में 10 सवाल है और हम आपको बताने वाले हैं 5 तक, आधा इसमें पार्ट 2 इसका अगला आएगा, अगर आप कमेंट कीजिएगा तो आएगा। ठीक है, देखिए आपको समझना है तो घटाइए का पहला, देखिए ये जो 3 का पहला सवाल है, 3 का पहला सवाल आपका है 2.34 में से 1.23 को घटाना है। अब देखिए घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा सवाल क्या था, इसमें से इसको घटाना है तो वो लिखे, नीचे में घटाने वाले को लिख दिए। ठीक है, अब इसको घटाना है, 4 से 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 3 से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे दिए, ये आपका हो गया आंसर। 3 का दूसरा सवाल। ठीक है, ये ए नंबर सवाल था, बी नंबर सवाल 3 का। तो बी नंबर सवाल देख लीजिए, 1.01 में से 0.1, 1.01 में से क्या है 0.1 है, तो 0.1 घटाना है, 0.1 घटाना। आपको पता है ऊपर में 3 अंक, नीचे में 2 अंक, कुछ नहीं, 0 बढ़ा देंगे, दशमलव के बाद 0 देंगे, कोई फ़र्क नहीं। 1 में 0 को घटाएंगे 1, लेकिन 0 में 1 को घटाएंगे, घटेगा ही नहीं, तो इससे पैसा लेगा, तो ये बन जाएगा 10, 10 से 1 गया 9, 9 बचा, यहाँ तो पैसा ले लिया, कुछ नहीं बचा, 0 से 0 गया 0, 2 अंक के बाद दशमलव रख दिया। अगला सवाल है सी नंबर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सी नंबर सवाल है
तीसरा सवाल है 1.02 में से 0.02 यहाँ पर हमने लिख लिया। 2 से 2 को घटाएंगे, घटाव का चिन्ह देते हैं। 2 से 2 को घटाएंगे 0, 0 से 0 को 0, 1 से 0 को 1, 2 अंक के। ठीक है, तो अब इसमें 3 सवाल था, देख लीजिए तीनों सवाल हमने सॉल्व किया। 4 नंबर में इसको बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखने के लिए। देखिए बहुत आसान है, लेकिन पॉइंट वाला है। बच्चे को इस तरीक़ा से क्लास में बताया जाता है कि परेशान हो जाते हैं, सीखते नहीं हैं। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आपको बताने वाले हैं और एग्जैक्ट आप सिखा दीजिएगा दूसरे विद्यार्थी को, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो। 0.123, ठीक है, कोमा जो सवाल हम लिख रहे हैं 0.21, 1 2 3 4 1 2 3 4 1.02 1.02। देखिए इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, हमने सवाल लिखा है, आप ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका सवाल है, अब इसको लिखना है बढ़ते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे छोटा आएगा। अच्छा आप ही बताइए इसमें सबसे छोटा है कौन? तो ऐसे में तो पता करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही नॉलेज रखना पड़ेगा आपको। लेकिन आप अभी जिस क्लास में हैं उसमें इतना असंभव है, बहुत से बच्चे को आता भी होगा, लेकिन आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो पॉइंट सबका उड़ाएंगे। 1.20 है, पॉइंट उड़ाएंगे, आपको पॉइंट उड़ाना सिखाते हैं। पॉइंट उड़ाने के बदला नीचे में 1 आता है, जितना अंक हो उतना 0, 2 अंक है तो 2 0 रखिए, कोमा 2.01 है, पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट के बदला में 1 और 2 अंक है तो 2 0, ठीक है। फिर कोमा 0.123, पॉइंट उड़ाएंगे, अब पॉइंट उड़ाने के बदला 1, 3 अंक है तो 3 0, कोमा 0.21 है, पॉइंट उड़ाएंगे, बट्टा में पॉइंट के बदला 1, 2 अंक है तो 2 0। फिर कोमा 1.02 है, पॉइंट उड़ाएंगे, ठीक है, अब पॉइंट उड़ाने के बदला में 1, 2 अंक है तो 2 0। ध्यान आपको देना होगा, ये नीचा में 100 100 1000 100 100 आया है। अब जितना ये हर आया है ना, हर का लॉसो लेंगे, हर का लघुत्तम। 100 100 1000 का लघुत्तम लेंगे तो 100 आएगा, लिखेंगे। चूँकि हर का, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, हर का लॉसो लघुत्तम समावर्तक बराबर 1000 आया। लघुत्तम समावर्तक से सब में गुना करेंगे, अब पॉइंट उड़ा दिए तो बच गया 120, अब बट्टा में 100, ठीक है, 120 बट्टा 100 और इसमें गुना होगा 1000 से, कर दिए। दूसरा आपका 201, पॉइंट उड़ा दिया, बट्टा में 100 और गुना होगा इसमें 1000 से। तीसरा पॉइंट उड़ाई तो 1 2 3 मतलब 123 अब बट्टा 1000 है और गुना भी होगा इसमें 1000 से, क्योंकि लॉसों से क्या करते हैं, गुना करते हैं। चौथा है पॉइंट उड़ाई तो 21 बचा 100 और गुना होगा इसमें 1000 से। अगला है 1.02 बट्टा में 100 और गुना होगा 1000 से, ठीक है। इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। 2 0 तो कट गया सबका, 2 0 तो कट गया, ये 1000 है तो पूरा 1000 कटेगा, 2 0 है तो 2 0, ये भाग है बिल्कुल आसानी से। 10 बचा है, अब 10 को 120 में गुना करेंगे तो 120 गुना 10 हो जाता है 1200, ठीक है, कोमा 201 में 10 से गुना करेंगे तो 2010 हो जाता है। 123 कुछ नहीं बचा है तो 123 लिख देंगे, कोमा 21 में 10 से गुना करेंगे 210 होगा। अब यहाँ पर 1.02 लिख दिए थे, ये गलत, 1.02 नहीं, ये 0 ही सिर्फ होगा। 102 में 10 से गुना करेंगे 1020 होगा। तो अब आप बताइए, ये सारा अंक आपको प्राप्त हुआ, इसमें आप बताइए 1200, 2010, 123, 210, 1020, इसमें पता चल रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा है 123। 123 किससे आया है? तो अब ध्यान दीजिएगा, 123 इससे आया है ना, ये 123 मतलब सबसे छोटा 0.123, ठीक है, बढ़ते क्रम में तो सबसे छोटा। अब चलिए इसका काम हो गया, अब इससे थोड़ा बड़ा कौन सा है? 123 के बाद देखिए 210, 210 क्या है? 1 2 3 तीनों से छोटा है 210, ये 2 नंबर में आएगा। तो 210 किसके द्वारा आया? यहाँ से आया है 210, ये यहाँ से 210, और ये किससे आया है? इससे 0.21 से, 0.21। तीसरा, अब देखिए 1200 है, 2010 है और 1020, तो ये 1000 है, ये 1200, ये 2000, तो आपको पता है ये आएगा अब 3 नंबर में। तो 1020 किसके द्वारा आया है? लास्ट में है, तो लास्ट से आया है, लास्ट से, और लास्ट में 1.02 है, 1.02। अब आपका चौथा 1200 और 2000 में कौन छोटा होगा? तो 1200 होगा, 1200 पहला नंबर पर है और पहला नंबर पर 1.20, तो 1.20। अब लास्ट में जो बच गया 2010 बचा, ये 2 नंबर में है, 2 नंबर में 2.20,
0.01। देखिए यही आपका हो गया आंसर बढ़ते क्रम में। ठीक है, इतना करना पड़ा, लेकिन सवाल आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सही बना। एग्जाम में आपको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, आपका अब लास्ट में कुछ सवाल बचा है, एक सवाल और है, 5वां सवाल। 4 तक आपने समझा है, 5वां सवाल जो है आपको हम बताते हैं। 5वां सवाल आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5वां सवाल देखिए बोल क्या रहा है। 5वां सवाल बोल रहा है दशमलव का प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए। 212 रुपया 10 पैसा है, तो इसको रुपया में व्यक्त करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें समझनी पड़ेगी, वो आपको हम समझाते हैं। आपको बताते हैं 1 रुपया बराबर 100 पैसा। ठीक है, PCS लिख दिए। और 1 रुपया बराबर 100 पैसा होता है। अगर 1 पैसा दे दीजिए तो 1 पैसा बराबर 1/100 रुपया। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, और रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब आपका है 5 का ए नंबर सवाल, 212 रुपया 10 पैसा। अब देखिए 212 रुपया 10 पैसा को दशमलव में बदलना है। प्रयोग कर निम्नलिखित को रुपये में व्यक्त कीजिए, मतलब दशमलव का प्रयोग करके रुपया में व्यक्त करना। ये पैसा नहीं रहना चाहिए रुपया में। तो देखिए पैसा है ना, पैसा अब यहाँ 212 है, तो 212 को लिखे और दशमलव देंगे, ये 10 लिखेंगे। ये 10 पैसा है, पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 0 कटा, तो 212 और दशमलव 1 में 10 से भाग देंगे ना, तो कितना आएगा, 0.1 आएगा। तो पॉइंट तो दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये आपको समझाने के लिए यहाँ 0 लिखे हैं, ऐसा होगा नहीं, डायरेक्ट 212 पॉइंट हो जाएगा 1। ठीक है, इतना रुपया। ठीक है, समझ गए। या यहाँ पर 0 भी दे दीजिएगा, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। दूसरा बी नंबर में आपका है 5 रुपया 5 पैसा। 5 रुपये 5 पैसा, तो 5 रुपये तो है, अब दशमलव देंगे, 5 पैसा है, इसमें 100 से भाग देंगे। 100 से क्यों भाग देंगे, पैसा को रुपया में बदलना है। तो काटिए, 5 से 20 पंचे 100, 20 बार में कटा, ऊपर में कुछ नहीं, तो एक में 20 से भाग देंगे। तो आपको यहाँ पर भाग दे दिखाते हैं, 1 में 20 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, 0 देंगे, पॉइंट देंगे, 1 0 और देंगे, क्योंकि लगेगा नहीं तो यहाँ पर 0 देकर 0 देंगे। अब 20 पंचे 100 कट गया, कितना 0.05 आया, तो लिख देंगे 5.05, क्योंकि 0 यहाँ पर 0 के बदले में 5 है, पॉइंट के बाद कितना है, 0.5 है, तो 0.5 लिखेंगे। इतना रुपया हुआ। सी नंबर में है 315 पैसा। पैसा को रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग देंगे, भाग दीजिए, 3.15 आ जाएगा यहीं से। तो हमने आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3.1 का 5 तक का सवाल बताया है। अगला सवाल आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले